नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में आप देखेंगे जो जीएस का खंड होता है उसमें हम बहुत आगे निकल आए हैं, धीरे धीरे करके आगे निकल रहे हैं। और इससे पहले हम आपको भारत का जो भी भूखंड है, जो भी व्यवस्था है भारत के अंदर, उन सारी चीजों से आपको धीरे धीरे रूबरू करा रहे हैं। जैसे आपने हिमालय पढ़ा, हिमालय नदियां पढ़ी, पश्चिमी और दक्षिणी पठार पढ़े आपने, और भारत के अंदर जो भी पठारी भाग है वो सारे पढ़े। पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है, दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं, ये सारे पढ़े। झीलें भी पढ़ ली आपने, नदी भी पढ़ ली, सारी नदी पढ़ ली। ठीक है, मुख्य मुख्य तौर से हमने बहुत सारा डाटा धीरे धीरे कलेक्ट करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आज देखेंगे भारतीय जलवायु। आज देखेंगे भारतीय जलवायु। देखेंगे भारतीय जलवायु क्या होती है। पार्ट आपका देखेंगे 1 है और चैप्टर है 14। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय जलवायु। भारतीय, ठीक है, भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। कैसे? आप कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, बताया आपको। ठीक है, भारत में कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के, जबकि रेखा के अर्थात कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कहलाता है। शीतोष्ण क्षेत्र अंतर्गत आता है। बावजूद भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे देखेंगे भारत के उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश होने के 2 कारण। ठीक है, क्यों है पूरा उष्ण कटिबंधीय मानसून, जबकि ये कर्क रेखा से 2 भागों में बढ़ता है, उपोष्ण और उष्ण। ठीक है, आप देखेंगे भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। हिमालय के कारण साइबेरिया, पूर्वी रूस, चीन में चलने वाली शीतल ठंडी ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती। हिमालय स्पष्ट रूप से एक अलग जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और हिमालय के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अर्थात कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाता। आप देखेंगे हिमालय के कारण साइबेरिया, पूर्व में चीन में चलने वाली जो शीतल हवा है वो नहीं पहुंच पाती। जैसे ये भारत है हमारा, ठीक, ये देखें, ठीक, ये देखेंगे आप, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र बात मालूम मोटा है ना। तो यहां से कर्क रेखा जा रही है बीचों बीच होगी, तो कर्क रेखा से नीचे उपोष्ण पाया जाएगा। उपोष्ण क्षेत्र पाया जाता है। उपोष्ण, बार बार क्या है मिस्टेक करता, काम करता नहीं। उपोष्ण पाया जाएगा और इसके उत्तर में शीतोष्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शीतोष्ण होना चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर बैठे हैं हमारे पर्वत महाराज, इस क्षेत्र में पर्वत महाराज। ठीक है, तो जब ऊपर साइबेरिया से हवा बह के आती है, ठंडी जलधारा बह के आती है, तो ये जलधारा इधर ना आकर वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट जाए मतलब पर्वत रोक लेता है। हिमालय पर्वत ऊंचा है, इन ठंडी हवाओं को नीचे नहीं आने देता है। तो ये जो शीतोष्ण क्षेत्र है, इन हवाओं के रुक जाने के कारण क्या है, ये शीतोष्ण क्षेत्र नहीं बन पाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भारत है वो पूरी तरह से कैसा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये हवा ठंडी हवा को रोक लेती है, तो यहाँ भी क्या है, उष्ण वाला बन जाता है, उष्ण उपोष्ण बन जाएगा। ठीक है, उपोष्ण
उपोष्ण वाला क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, उपोष्ण वाला क्षेत्र बन जाता है। बात समझ में आ रही है? यही सारी व्यवस्था है, पर्वत रोक लेता है। आगे चलें। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में सागर जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। सागर जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब गर्म हवाएं ऊपर उठती है तो सागर जल की वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है और यही कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा होती रहती है। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर देखें, ये वाला जो क्षेत्र है, तो एक तो ये है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बन ही रहा है, उसके कारण क्या है, कर्क रेखा के कारण। लेकिन एक कारण और है, इसके तीनों ओर क्या है, जली जल है, जली जल है। ठीक है, जली जल है, जली जल है तीनों ओर। जब क्या है, दिन में सूर्य देवता चमकते हैं तो यहां से पानी वाष्प होता है, यहां से पानी वाष्प होता है। ठीक है, यहां से पानी वाष्प होता है, यहां से होता है। तो हवा चलती है तो ये वाला वाष्प होकर पानी यहाँ टकराता है, आगे ही बढ़ता है और संघनन करके यहाँ पर ये बादल के रूप में बरसता है। ठीक है, बरसता है। तो बारिश कहाँ होती है, जहां पर ताप ज्यादा होता है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में बारिश कम होती है। तो इसी कारण क्या है, ये उपोष्ण वाला क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, आगे चले। आगे चले। हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रा युक्त हवाएं हिमालय से टकरा कर पूरे भारत में वर्षा करती हैं। हिमालय की उपस्थिति के कारण ही दिल्ली में वर्षा होती है। अब देखो क्या है कि ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। ये देखेंगे आप तो ये हमारा भारत है। ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये मान लो। ठीक है, पूर्वा सा मान रहा है इसको। ये मान लो ना। तो यहाँ से भूमध्य सागर पड़ता है आपका, इधर जाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान के बाद आपका देखेंगे भूमध्य सागर पड़ेगा आपका। भूमध्य सागर लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर जाते हैं। यहाँ से आती है आपकी ठंडी जलधारा आती है, ठंडी जलधारा आती है। तो यहाँ पर क्या है, ठंडी जलधारा जब ऐसे प्रवेश करती है भारत में तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ पाया जाता है। कौन सा, हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत पाया जाता है, हिमालय पर्वत। ठीक है, जब हिमालय पर्वत उत्तर पूर्व से आने वाली वायु को रोक सकता है, ठंडी जलधारा को, तो इधर से आने वाली वायु को नहीं रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। जब ये यहाँ टकराती है तो ये खूब बारिश करती है, ये खूब बारिश करती है। और देखें जो पहाड़ी राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर तो क्या है, बर्फ के रूप में गिरता है, हिम के रूप में गिरती है, बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में गिरता है। ठीक है, और जो मैदानी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में बर्फ के रूप में गिरता है। जाड़ों में देखा होगा आपने, क्या है, बर्फ गिरती है। और पहाड़ जो मैदानी राज्य हैं, खासकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ क्या है, वर्षा होती है। यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है, इसी धारा के कारण, भूमध्य सागरीय धारा के कारण। आगे चलें। जबकि दिल्ली कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में, हवा की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन। क्या है, विपरीत परिवर्तन। चले आगे देखें। आगे देखेंगे आप, भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं पाई जाती है। भारत में दो प्रकार की मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पूर्वी मानसून। ठीक है, बताएंगे आपको ये क्या होता है। जैसे आप देखें यहाँ पर ये वाला ग्राफ है, तो इस वाली दिशा को बोलेंगे उत्तरी पूर्वी। ठीक है, और इस वाली को बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है,
दक्षिणी दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे इस दिशा को। तो मानसून ऐसे चलता है और ऐसे आता है, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पूर्वी मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक। अब देखना उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून क्या होता है? जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से बहकर भारत में आती हैं उन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। जैसे देखें आप तो पाएंगे, जैसे देखें आप तो पाएंगे मान लो ये है, ठीक है, बार बार बनाना पड़ता है ना, समय खराब होता है, हम नहीं चाहते कि समय दिक्कत हो। ठीक, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो बना देंगे। मान लीजिए ये कलर है, ये हमने ले लिया, इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये भारत का मैप है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये काला काला दिखाई देगा आपको, जब थोड़ी समस्या नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये देखिए अब क्या होता है, उधर से साइबेरिया से या आपका जो साइबेरियन से उधर से मानसून आता है, उधर से मानसून आता है, उधर से मानसून आता है, मानसून आता है, ठीक है, मानसून आता है। तो इस वाले मानसून को बोलते हैं हम क्या? उत्तरी पूर्वीय मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है ना, ये वाली बात कहना चाह रहे हैं वो। आगे देखेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून है शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी भारत में आती है, उन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं शीत ऋतु में ही भारत में प्रवाहित होती हैं। जाड़ों के दिनों में ही ये जो हवाएं आती हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती है, स्थल खंड से ऊपर बहकर आती है, इसलिए इन हवाओं में नमी नहीं होती, जिसके कारण उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में क्या है, वर्षा करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जैसे देखें आप कि ये हमारा स्थल खंड है, मान लीजिए ये स्थल खंड है कोई, और यहाँ से कोई हवा बह के आएगी, यहाँ से हवा बह के आएगी, यहाँ से हवा बह के आएगी, तो यहाँ पर बारिश करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि जो हवाएं हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये स्थल खंड से आ रही है, स्थल खंड से आ रही है। स्थल खंड में क्या पानी है ही नहीं है, सूखी सूखी बह के आ रही है, तो यहाँ पानी नहीं होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के संदर्भ देखें तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो इधर से जो हवा आएंगी तो यहाँ बारिश नहीं कर पाएंगी। कहां से? क्योंकि वो स्थल खंड से बह के आ रही है। ठीक है, पूरा बताएंगे अभी, रुकिए। उत्तरी पूर्वी मानसून का तमिलनाडु में कोरमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा का कारण एक अपवाद है। उत्तरी पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, वह बंगाल की खाड़ी में पूर्व में प्रवेश करते हुए सागर में पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। उत्तरी पूर्वी मानसून की ये आर्द्रता युक्त भारी हवाएं तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से टकराकर, यही कारण है कि तमिलनाडु में कोरमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। अर्थात देखें आप पाएंगे यहाँ पर, एक सेकंड, चलो ये लेते हैं, ये देखिए ये है। ठीक है, अब क्या है, शीत ऋतु में जो धारा आती है, उत्तरी पूर्वी मानसून आता है। पहली बात तो वो हिमालय से अंदर तक आ नहीं पाता है। ठीक है, तो पूर्व में क्या है, हिमालय थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर पतला भी है, और एक धारा इधर से आती है, इधर से होते हुए आती है। मान लो ये धारा है, कैसे भी करके ये धारा उठकर, थोड़ी सी भी धारा ऊपर उठकर हिमालय को काटते हुए आ गई, तो ये धारा जब ऐसे आती है तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। लेकिन कुछ धारा ऐसी होती हैं, ऐसे बहती आती हैं,
और यहाँ पर आते आते क्या है, इस बंगाल की खाड़ी से बाष्पीकरण होता रहता है, तो पानी ग्रहण कर लेती है, जल ग्रहण कर लेती है। जल ग्रहण करने के बाद फिर क्या है, जो पूर्वी तट है, कोरोमंडल तट, यहाँ पर आके झमाझम बारिश करती है। तो जाड़े के दिनों में आपने देखा हो तमिलनाडु में क्या है, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना, ठीक यही है क्यों आती बारिश। ठीक है, आगे देखें दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखें। जो हवाएं ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी से बहकर भारत में आती हैं उन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। हवा दो दिशाओं में चलती है, आपने देखा, या तो ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेंगी, और या फिर इसका उल्टा लौटते हुए ऐसे चलेंगी। ठीक है, ऐसे चलेंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हवा चल रही है हमारी, मान लो ये यहां से हवा चलेगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है, जो हिंद महासागर से बहकर भारत में लगभग 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से द्वारा ही होती है। ठीक है, देखें आप तो देखेंगे आप तो पाएंगे आप, यहां देखें आप तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून था उसको तो हमने आपको बताया था कि ये जो धारा है ऐसे बहते हुए आती है और इससे ज्यादा बारिश नहीं होती। इससे क्या है, तमिलनाडु के तट पर कभी कभी ये बंगाली खाड़ी से जल ग्रहण कर लेती है, बाष्पीकरण, तो यहाँ तमिलनाडु में जाड़ों के दिन बारिश होती है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बारिश होने के लिए कारण क्या है, ये वाला कारण। ठीक है, ये वाला जो मानसून है ये आपका बहता है। ठीक है, ये बहता है, ऐसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून बहता है और इससे बहुत बारिश होती है। कारण क्या है, ये समुद्र हिंद महासागर से बहती हुई समुद्र से स्थल की ओर जा रही है, तो यहाँ पहले से ही बाष्पीकरण है। इन धाराओं में क्या है, यहाँ पहले से ही पानी है, जल की धारा में आर्द्रता है। जब ये तटों से टकराती है तो यहाँ झमाझम बारिश होती है, पश्चिमी तट पर बहुत बारिश होती है। इसीलिए केरल का जो तट है, मालावा तट है, यहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे ही इस पठार के किनारे किनारे बारिश होती जाती है। फिर क्या है, ये अरावली पर्वत की तरफ बारिश होती जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो जहां जहां इसकी जो घाटी बनती है घाटियों में बारिश होती जाती है। इस मानसून से 90% जो बारिश है भारत की वो इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही ग्रहण की जाती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे दक्षिणी पश्चिम मानसून से पूरे भारत में वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, जिससे सिद्ध होता है कि भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं में विपरीत परिवर्तन भी होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक, आगे चलें देखेंगे भारत में 2 ऋतुओं में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून बारिश करता है और शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून बारिश करता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखें आप तो जाड़ों के दिनों में मतलब ये आपका शीत ऋतु हो जाएगी। शीत ऋतु में कौन सा मानसून आता है, उत्तरी पूर्वी मानसून है, और ग्रीष्म ऋतु में ये वाला मानसून आता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून। बात समझ में आ रही है? आगे देखें, ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक चलती है। इसीलिए कहते हैं जो रेनी सीजन होता है मिड जून टू सितंबर होता है। ठीक है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण
दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये वाला है जो, ये जो धारा बहेगी इधर की ओर, ये वाली आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसी से होती है, ठीक है। गर्मी के दिनों में, कौन से दिनों में? गर्मी को बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। गर्मी वाली जो ऋतु होती है उसे ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में हिंद महासागर से आने वाली अत्यधिक आर्द्रता युक्त हवाएं हैं, ठीक है। इनमें आर्द्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी तट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है, ठीक है। इसके बाद क्रमशः 1 जून से 22 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है, पूरे भारत में फैल जाता है, ठीक है, ठीक है। 22 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है। 1 जून से आता है, पूरे भारत में 22 जून तक फैल जाता है, अर्थात 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाता है। 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन ये कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट पर वर्षा नहीं कर पाता है। कारण देखें क्या है? कारण हम आपको बता चुके हैं पहले ही, कारण हम आपको बता चुके हैं जब हमने आपको पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पढ़ाया था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचाई पर है, वो ऊंचाई पर है, वो ऊंचाई पर है, ठीक है। इसकी क्या है? ऊंचाई है यहाँ पर, ठीक है। ये ऊंचाई के कारण क्या है, जब यहाँ से मानसून जाता है, इस क्षेत्र से मानसून जाता है, मानसून जाता है, कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ठीक है। यहाँ से जब जाता है तो क्या है, ये पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, ये पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, तो मानसून उधर क्रॉस नहीं कर पाता है। आपका ये पूर्वी जो तट है, इस पूर्वी तट पर ये बारिश नहीं कर पाता है। जैसे आपका उड़ीसा राज्य में नहीं करेगा, ठीक है, उड़ीसा में नहीं करेगा, आंध्र प्रदेश में नहीं करेगा, आंध्र प्रदेश में नहीं करेगा, ठीक है। आपका तमिलनाडु में भी नहीं वर्षा होगी, क्योंकि तमिलनाडु में वर्षा भी नहीं होगी। कारण क्या है? ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इन पर्वतों से टकरा के ऐसे बहते हो जाते हैं, ठीक है। यानी यही बारिश करता है या नहीं करता है, तो आपका हिंद महासागर तो यहाँ तक तो हवाएं ऐसे चलती हैं, हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में। तो यहाँ से टकराने वाला यही खूब बारिश, झमाझम बारिश होती है, बहुत अच्छी तरह बारिश होती है। तो केरल का जो तट है, केरल का जो तट है इसको मालाबार तट कहते हैं। इस यहीं पर पाई जाती है आपकी शांत घाटी। कौन सी घाटी? शांत घाटी पाई जाती है। और आगे ये मानसून जब बढ़ता है तो दिल्ली तक जाता है। कहां तक जाता है? दिल्ली तक जाता है। तो आपने देखा होगा जुलाई के महीनों में दिल्ली में बाढ़ जैसी हालात हो जाते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे। शीत ऋतु में, और शीत ऋतु में देखेंगे कैसा वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलती है, मार्च तक चलती है। भारत में शीतकालीन वर्षा 2 तरह की हवाओं से होती है। एक आपका पश्चिम विक्षोभ से होगी, दूसरा उत्तरी पूर्वी, जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उससे होगी। देखें आप, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो 2 प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है। कौन कौन से क्षेत्रों से होगी देखें। तो एक तो आपका उत्तरी पूर्वी मानसून है, ये वाला जो मानसून है, ऐसे मानसून आता है, ठीक है। इस मानसून को बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक, उत्तरी पूर्वी मानसून। एक तो इससे क्या है, जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। कहां पर होती है? तमिलनाडु में, ठीक है। क्योंकि इस मानसून से यहाँ बारिश नहीं हो रही थी आपका पूर्वी तट पर, जैसे आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इन तटों पर बारिश नहीं होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो है यहाँ बारिश करता है। किस दिनों में? शीत ऋतु में। कौन से समय? शीत ऋतु में यहाँ पर क्या है, बारिश होती है। ऋतु में, ठीक है, आप समझिएगा
थोड़ा सा गलत बन रहा है। उधर से देखेंगे, इधर से एक मानसून आता है पश्चिमी विक्षोभ, इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, विक्षोभ। इस मानसून से भी क्या है, उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें बारिश होती है, उनमें बारिश होती है। देखिए कैसे बारिश होती है। इधर से धारा आएगी पश्चिमी विक्षोभ मानसून, ये जब भारत में एंट्री करता है तो पहाड़ी राज्यों में तो ये बर्फ बन के गिरता है, ठीक है, क्या बन के, बर्फ बन के गिरता है। और मैदानी राज्यों में ये क्या है, बारिश बन के, मतलब आपकी वर्षा बन के गिरता है, बारिश बन के गिरता है, ठीक है, वर्षा के रूप में गिरता है आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक। ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से कैसे बारिश होती है भारत में। पश्चिमी विक्षोभ से एक शीतोष्ण चक्रवात है, इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर में ऊपर से होता है, भूमध्य सागर से ऊपर से होता है। आप देखेंगे विश्व का मैप तो पाकिस्तान के बाद ईरान के बाद आपका क्या है, पीछे जाएंगे अफगानिस्तान के बाद देखते जाएंगे क्या है, एक भूमध्य सागर पड़ता है जहां पर क्या है, इस विक्षोभ का निर्माण होता है। ये क्या है, शीतोष्ण चक्रवात है। भूमध्य सागर के ऊपर जन्म लेने के पश्चात ये हवाएं पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये हवाएं चक्रवात के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जैसे आप देखेंगे एक विश्व का मैप, ये मान लीजिए आपका ये आपका है अफ्रीका के जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अरब प्रायद्वीप पड़ता है, अरब प्रायद्वीप के बाद आप देखेंगे तो ये हमारे भारत की लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर है वो भूमध्य सागर यहाँ पर है, भूमध्य सागर समझ लीजिएगा थोड़ा सा, भूमध्य सागर। तो यहाँ से ये पश्चिमी विक्षोभ चलता है, ये शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करता है। तो ये जब पहाड़ी मैदानों में, पहाड़ी राज्यों में जाता है तो बर्फ के रूप में, जैसे पहाड़ी राज्य आप कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ये बर्फ के रूप में गिरता है। और आपका मैदानी जो राज्य है जैसे आपका ये उत्तराखंड, ठीक है, और आपका यहाँ उत्तराखंड से नीचे देखिए यूपी है, दिल्ली है, बिहार है, जैसे राज्यों में क्या है, ये बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में गिरता है। इसीलिए जाड़ों के दिनों में आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, गेहूं के लिए क्या है, अच्छा उत्पादक राज्य माना जाता है। तो यहाँ पर क्या पर्यवट हो रही है, धीमे धीमे बारिश होती है, रुक रुक के, पर्यवट बोलते हैं। तो पर्यवट वाली व्यवस्था यही कही जाती है, ये पश्चिम विक्षोभ के कारण। आगे चलें, भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ पूर्ण रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा पहाड़ी इलाकों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमपात के रूप में गिरती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में जल बूंदों के रूप में गिरती है, ठीक है ना। मैदानी राज्यों में बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में, और आपका क्या है, पहाड़ी राज्यों में ये बर्फ के रूप में गिरती है। आगे देखें तो पाएंगे उत्तरी पूर्वी मानसून से क्या है, वर्षा होती है। कैसे होती है देखें, भारत में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं अधिकांश भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कोई भी धारा
कोई भी धारा जैसे किसी स्थल खंड से होकर आ रही है तो यहाँ से वो जल लेके आएगी क्या? नहीं ले, क्योंकि ये खुद ही स्थल खंड से आ रही है, सूखी आ रही है। कोई आदमी नंगा धरंगा है, फटक नंगा है, तो वो तुमको क्या दे पाएगा? तो ये भारत में वर्षा नहीं कर पाती है, लेकिन इसकी एक धारा यहाँ से आती है और बंगाल की खाड़ी में आती है, तमिलनाडु में क्या है वर्षा करती है। देखें आप मैप के अनुसार शीत ऋतु के बारे में देखो, उत्तरी पूर्वी मानसून जब ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है, ये चल के आता है, तो इसकी ये वाली जो धारा है, ये वाली धारा ये जब तमिलनाडु तट या पूर्वी तटों से टकराती हैं तो ये बंगाली खाड़ी से क्या है बाष्पीकरण ग्रहण करती है। वायु क्या है, ये गर्मी प्राप्त करके यहाँ से जल जो वाष्प होता है, वाष्प में ये हवा मिल जाता है, और ये हवा जब पूर्वी तट से टकराती है तो शीत ऋतु में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में भयंकर वर्षा आती है, भयंकर वर्षा आती है, और यहाँ पर बाढ़ जैसे हालत खराब बन जाते हैं, बाढ़ जैसे हालत बन जाते हैं, ठीक है। वर्षा नहीं कर पाती, लेकिन इसके अंतर्गत जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होती हैं उनमें पर्याप्त नमी आ जाती है, और ये हवाएं पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर तमिलनाडु के तट, कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। समझ गए क्यों करती है? क्योंकि बंगाली खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार शीत ऋतु में भारत में के वर्षा के दो क्षेत्र हैं। शीत ऋतु में भारत के वर्षा के दो क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं देखें आप। एक तो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, और आपका ये उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, शीत ऋतु में होती है, ठीक है। पेपर में आए तो लगाना। ठीक, अब देखिए कौन कौन से पश्चिम उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में वर्षा होती है बता चुके हैं, और आपका कोरोमंडल तट जो है, तमिलनाडु वाला जो तट है, वहां पर वर्षा होती है। अब देखो जलवायु परिवर्तन के क्या होता है, जलवायु परिवर्तन से क्या होता है। लोग कह रहे हैं कि मेरे पिताजी खत्म हो गए, मेरी माँ खत्म हो गई, मेरी बहन खत्म हो गई, मेरी पत्नी खत्म हो गई, लेकिन अगर आप नहीं सुधरे तो जलवायु परिवर्तन की आपने व्यवस्था नहीं सुधारी तो आपका देश खत्म हो जाएगा, आपका विश्व खत्म हो जाएगा। कभी ऐसे हुआ करता था, हरियाली वाला मौसम, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, कभी ऐसे हुआ करता था, लेकिन हालत आज ये हो गई। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, दिन रात क्या है टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है, जो हमारा पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ता है। जब ज्यादा गर्मी होगी तो पत्तियां सूख जाएंगी, पत्तियां सूख जाएंगी तो पेड़ अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो जमीन में क्या है, जल को जो जल है उसे संरक्षित नहीं कर पाएंगे। जब जल संरक्षित नहीं होगा तो भूमि क्या है, भूमि की नमी खराब हो जाएगी। जब भूमि की नमी चली जाएगी तो पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, और पेड़ पौधे नहीं उग पाए तो हमारे बच्चे भी नहीं उग पाए, ना हम उग पाएंगे। जब इतने जिंदगी रहेंगे उसके बाद समाप्ति की ओर हमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ क्या है, ऑक्सीजन दाता है, ऑक्सीजन दाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जलवायु जो परिवर्तन है उसके आपको ध्यान में रखकर सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को इसके संबंध में बताना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, दूषित करने वाले कारक हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर में इतना ही था, और बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने लेक्चर लेके आते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को क्या है शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।